सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए, आज मैंने जैसा कि हम लोगों के टेंस फिनिश हो चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने जो मैंने बोला था वैसा अभ्यास किया होगा, सारे टेंसेस की प्रैक्टिस की होगी। तो अभी मैं कुछ इडियोमेटिक फ्रेज ये जो यूज़ थे, वर्ब थे, इसका एक वीडियो आ चुका है। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। आज हम इसके आगे मैंने कुछ और ऐड किए हैं जो कि हम लोगों ने गिव ओवर यहाँ तक सीख लिया था एंड आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे सारे इडियोमेटिक फ्रेजेस को जो अब तक इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। आज हम कुछ नए इडियोमेटिक फ्रेजेस को सीखेंगे। गाइस, यही फ्रेजेस होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद करते चलिए मेरे साथ, और जो रह जाए याद करने से वो बाद में याद करिए, लेकिन इनकी ही हमें प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, ठीक है। फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन रह गया है। मोटिवेशन यही है आपके लिए कि आप लोग ये रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपने जो लक्ष्य ठाना है गाइस उसके लिए मेहनत करते रहिए हर दिन। और हर दिन को कैसे मानना है गाइस, जैसे कि वो आपका आखिरी दिन है, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा हो, बट ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव ओवर हमने देख लिया था, मीनिंग क्या था इसका, त्याग देना। कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, ही हैज गिवन ओवर हिज लग्जरीज। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हैज के साथ गिवन हो गया है, दैट मीन्स कि हमारा हैज के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म आती है। अब मुझे ये क्लियर करना आपको नहीं पड़ेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ आपसे, ठीक है। ही हैज गिवन ओवर हिज लग्जरियस लाइफ, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, यहीं तक हुआ था हम लोगों का, ठीक है। ओके, यहाँ हुआ था गेट अप, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम गिव अवे। क्या मीनिंग आता है गिव अवे का, बांटना। देखिए, वर्ब के साथ यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ वर्ड्स जुड़े हुए हैं और उसी के साथ उनका मीनिंग बदलता जाता है। गिव के साथ अबे तो बांटना हो गया, गिव के साथ अप आ गया तो हार मानना हो गया। बस यही तो हमें गाइस याद करना है ताकि हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बना सके, ठीक है। तो प्राइजेस विल बी गिवन अवे टुडे। क्या किए जाएंगे, आज जो इनाम है, पुरस्कार है, वो बांटे जाएंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं ना आराम से। फिर गिव अप, हार मानना। ही हैज गिवन अप आफ्टर द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसने क्या कर लिया, जब उसका परिणाम जो था परीक्षा का वह नकारात्मक आया, अर्थात वह फेल हुआ होगा, तो उसने क्या किया, फिर हार मान लिया। गाइज, आप लोगों को क्या करना है, कभी भी हार नहीं मानना है, ठीक है। मैं इसी चीज के लिए आपको मोटिवेट करती हूँ, हमें कभी भी हार नहीं मानना है और निरंतर प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है। जो हार जैसा जो चीज़ होती है ना, वो आपके लिए अभ्यास होता है, सीख होती है, और उन्हीं सीखों को सीख कर हमें आगे बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिव ओवर। इसका मीनिंग आता है त्याग देना। ही हैज गिवन ओवर हिज लग्जरियस लाइफ। उसने क्या किया है, अपनी जो लग्जरियस लाइफ थी उसको त्याग चुका है, ठीक है। गो ऑफ का मीनिंग आता है छूटना या चला जाना। हिज पिस्टल डिड नॉट गो ऑफ। उसकी पिस्टल क्या हुई, छूटी नहीं। राम वेंट ऑफ होम। राम क्या हुआ, घर चला गया, ठीक है। दोनों जगह आपका इसका यूज समझ में आ गया, ठीक है। एक जगह क्या अर्थ आ रहा है इसका, सेंटेंस में रखने के अकॉर्डिंग अर्थ बदलता है, लेकिन अर्थ दोनों आते हैं, छूटना और चला जाना। किसी पर्सन के साथ हमने चला जाना एंड पिस्टल की क्या किया हमने, डिड नॉट गो ऑफ, छूटी नहीं, ठीक है, चली नहीं। गो ऑन, आगे बढ़ना, ठीक है। एवरीथिंग वेंट ऑन एज यूजुअल फॉर अ टाइम, ठीक है। फिर है, देखिए, अब गो ऑन है आगे बढ़ना
तो इसको आप यूज कर सकते हैं ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके लिए भी आप कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं अपना। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ से ये फ्रेजल वर्ब्स उठाना है। टेंसेस आपको पता चल चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन चुके हैं टेंसेस के मामले में। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बस यूज करना है एंड इंग्लिश बोलना है। ठीक है, गो ओवर, शामिल होना। ही हैज़ गॉन ओवर टू द कांग्रेस पार्टी, वह किसमें शामिल हो चुका है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना हो, वह शादी में शामिल हो चुका है, तब भी आप कर सकते हैं ना इसका यूज। ठीक है, बात तो शामिल होने की है, हम अपना चलिए 44 है, गो अप, मीनिंग क्या आता है गाइस, बढ़ना। दीज डेज प्राइसेस हैव गॉन अप, इन दिनों क्या हो रही, कीमतें बढ़ रही हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करना। ही हैज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। आप इसका आप कर सकते हैं ना यूज। ठीक है, कि हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमें किसी और की, जो भी है आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख दीजिए, टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए एंड बस फ्रेज हमें पता है। लुक डाउन अपॉन, नीची नज़र से देखना। अब इतनी बड़ी लाइन अगर आपको बोलना हो कि वह मुझे नीची नज़र से देखता है, अब पूरा नीची नज़र से देखना, इसका आपको एक फ्रेज पता है, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, बाकी तो आप जोड़ लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, जो अमीर हैं उनको गरीबों की तरफ नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है गाइज, गरीबी या अमीरी किसी व्यक्ति से उसका व्यक्ति होने का अधिकार नहीं छीन लेता है। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, और हम सभी मनुष्य होने में बराबर हैं। कोई हो सकता है किसी के पास अधिक क्या है, अवसर हैं, या फिर अधिक उसके पास भाग्य है, फॉर्चून है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमसे कम है। ठीक है, हर कोई इक्वल है गाइज, सभी की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए हमें। लुक फॉर, क्या मीनिंग आता है, ढूंढना। ही इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब बट इन वेन, उसने क्या कर रहा था, वह अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन वह क्या हो गया, बेकार हुआ, उसका ढूंढना व्यर्थ गया। लुक इनटू, जांचना। द सीआईडी इज लुकिंग इनटू द मोटिव ऑफ द मर्डर, कुछ तो चक्कर है दया, पता लगाओ। हाँ, सीआईडी। ठीक है, तो क्या है, सीआईडी क्या है, मोटिव ऑफ मर्डर, मर्डर का क्या मोटिव था उसकी जांच कर रही है सीआईडी। ठीक है, लुक अप, मिलना। आई शैल लुक यू अप एट द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है। अब ये आपकी डेली लाइफ में यूज होगा नहीं होगा, बताइए। आप कहीं जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक किसी और जगह रहता है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप कह सकते हैं ना, मैं तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा सीधा। तो आप क्या करें, आई शैल लुक यू अप एट द स्टेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेक आउट। मेक आउट का मीनिंग होता है समझना। ही फेल्ड टू मेक आउट, हिज केस, वह किस चीज में फेल हुआ है, असफल हुआ है, उसके केस को समझने में। ठीक है, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, उसके पास कोई अपना केस लेकर गया है, या कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई अपना कोई अपनी बीमारी का केस लेकर गया है, तो उसे समझने में असमर्थ हुआ है। ठीक है, मेक ओवर का मीनिंग क्या आता है गाइस, देना। ही मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन्स, उसने किसे दे दी है अपनी प्रॉपर्टी। देखिए गाइस, कुछ नहीं, ये वर्ब्स हैं चूंकि आपको पता है, तो जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वही मेड हो गई, ही उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों को दे दी। मेकअप, कमी पूरी करना या निश्चय करना। ठीक है, यू कैन नॉट मेक अप योर डिफिशियंसी इन इंग्लिश, तुम अपनी इंग्लिश में जो आपकी कमी है उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, ही मेड अप अ डिसीजन टू लेफ्ट दिस गेम, उसने क्या किया, इस खेल को छोड़ने का निश्चय कर लिया। यानी दोनों ही जगह हमने यूज करके मैंने सेंटेंस आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रेजेस की क्लास, क्यों, बिकॉज स्पीकिंग से डायरेक्ट रिलेट करती है। ठीक है, मेक ऑफ, भाग जाना।
सीइंग द पुलिस द थीफ मेड ऑफ, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, रफू चक्कर हो गए, ठीक है। पुट बाय बचाना, ही पुट्स बाय 50 रुपीज एवरी मंथ, कितने रुपए बचाता है वह हर महीने? 50 रुपए, कम नहीं है गाइज 50 रुपए। ये बचत करने का बहुत ही अच्छा तरीका है गाइज। 1 रुपए 2 रुपए भी अगर आप पर मंथ कर पा रहे हैं तो एक टाइम पे आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, कुछ कुछ तो है। आप 1 भी रुपए कहाँ नहीं कर पा रहे थे, बट कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी आदत है। पुट डाउन दबाना, ही पुट डाउन ऑल अपोजिशन इन नो टाइम, उसने क्या किया? अपोजिशन यानी विपक्षियों को बिना समय लिए दबा दिया। अब दबा दिया का मतलब ये नहीं मिट्टी के टीले के नीचे दबा दिया, दबा दिया का मतलब होता है उनको हरा देना, बात नहीं है किसी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ। पुट ऑफ की मीनिंग दो है गाइज, एक है टालना, एक है उतारना। टालना, ठीक है, यूज कैसे करेंगे? डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टूडे। कितना अच्छा सेंटेंस है गाइज, हमें कुछ भी कल पर नहीं टालना चाहिए जो हम आज कर सकते हैं। सही बात है नहीं है गाइज? अगर हम आज प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम कल पे क्यों टालें उसको, ठीक है। फिर है उतारना, पुट ऑफ योर कैप, अपना कैप उतारो। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुट ऑन पहनना, ठीक है, आउट नहीं पुट कर लीजिए इसको, ठीक है। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहनो। अब आपको उतारने की भी पता चल गई, पहनने की भी पता चल गई, तो आप कर लेंगे ना। आप किसी को बोल सकते हैं कि पुट ऑफ दिस ड्रेस एंड पुट ऑन दिस वन, ठीक है, या जो भी आपको बोलना हो, दिस जीन्स, स्कर्ट, व्हाटएवर, साड़ी और जो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, सब सीख रहे हैं आप लोग और होशियार होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग क्या आता है? बुझाना। पुट आउट द लैम्प, ठीक है, लैम्प बुझा दो। पुट अप, ठहरना। वेयर डिड यू पुट अप लास्ट नाइट, तुम पिछली रात कहाँ ठहरे थे? पुट अप विद, पुट अप विद, अब देखिए पुट अप तो ठहरना है, लेकिन पुट अप के साथ विद आ जाएगा तो सहना हो गया। आई कैन नॉट पुट अप विद हिज इंसल्ट, मैं उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। देख लीजिए, ज्यादा जल्दी नहीं पलटते, आगे नहीं चलते, ठीक है, अब चलते हैं, ओके। तो 61 है रन आफ्टर। रन आफ्टर पीछा करना, कोई आप पीछा कर रहा है, कोई किसी का पीछा कर रहा है, तो वहां पर आप पीछा करने के लिए रन आफ्टर फ्रेज यूज करेंगे। बॉयज शुड नॉट रन आफ्टर गर्ल्स, देखिए कितनी अच्छी बात है नहीं है? लड़कों को लड़कियों का पीछा नहीं करना चाहिए ना, लड़कियों को भी लड़कों का पीछा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कोई करता हो गाइस। बट मोस्टली क्या होता है, लड़के लड़कियों के का पीछा कर रहे हैं, परेशान करते हैं, टीज करते हैं, ऐसे शैतान लड़के होते हैं, ठीक है। चलिए, हमें तो अच्छा बनना है। रन डाउन। रन डाउन का मीनिंग क्या आता है गाइज? स्वास्थ्य में गिरावट और किसी की बुराई करना, ठीक है। ही इज वेरी मच रन डाउन दीज डेज, वह इन दिनों बहुत ही क्या है, उस अस्वस्थ महसूस कर रहा है, ठीक है। वी मस्ट नॉट रन अ मैन डाउन सिंपली बिकॉज वी डोंट लाइक हिम। कितनी बढ़िया बात है गाइज कि हमें, खड़ी हो जाती हूँ वरना आप कहेंगे सारा तो मेरे से छिप गया है, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट रन अ मैन डाउन, हमें किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करना चाहिए सिर्फ इसीलिए, सिंपली बिकॉज, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते हैं। गाइज, बुराई कभी किसी की नहीं करना चाहिए, हमें बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई परेशान कर रहा है आपको तो आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं ना, उसको पूछ सकते हैं कि क्यों मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं आप, ठीक है। बट हमें जरूरी नहीं है ये कि अगर सामने वाला बुरा है तो हम भी बुरे बने, ठीक है, हमें अच्छा बनना है। चलिए, बहुत अच्छे बन गए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रन ओवर। रन ओवर क्या हो जाएगा गाइस? कुचल जाना। द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाई अ कार एंड, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कितना बैड सेंटेंस हो गया, भगवान ना करे कभी कोई ऐसा हो, ठीक है।
द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाई एक कार से बच्चा क्या है, कुचल गया। रन अप, तेजी से बढ़ना। योर बिल इज रनिंग अप फास्ट, तुम्हारा बिल क्या है, तेजी से बढ़ रहा है। रन थ्रो, नष्ट होना। ही रेन थ्रो हिज होल फॉर्चून इन अ ईयर, उसने अपना पूरा सौभाग्य जो था, भाग्य जो था, उसको एक वर्ष में ही नष्ट कर लिया। ओके गाइस, $66 इज रेन इनटू, क्या है इसका मीनिंग, ग्रस्त होना। ही रेन इनटू अ हैवी डेट एंड ruined हिज बिजनेस, वो क्या हुआ, बहुत बड़े कर्जे में डूब गया या कर्जे से ग्रस्त हो गया, ठीक है, और उसने पूरा अपना बिजनेस बर्बाद कर दिया, ठीक है। फिर है रन आउट। रन आउट का मीनिंग क्या आता है, समाप्त करना। द कैनाल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान ran out in 1961, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ कैनाल एग्रीमेंट था वह कब समाप्त हो गया, 1961 में। फिर है सेट अबाउट। अब सेट अबाउट का मीनिंग क्या आ जाएगा, आरंभ करना, कोई चीज शुरू करना। ही सेट अबाउट हिज टास्क विद ग्रेट जील, उसने क्या किया, अपने टास्क को, अपने कार्य को ग्रेट जील, तीव्र इच्छा के साथ, ठीक है, आरंभ किया। ओके, चलिए we go for the next slide. सेट अपार्ट और सेट बाई, दोनों का मीनिंग क्या होता है गाइज, अलग करना, ठीक है, दोनों का ही मीनिंग क्या है, अलग करना। चाहे आप सेट अपार्ट यूज कर लीजिए, सेट बाई। आई हैव सेट अपार्ट 90,000 रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, क्या किया है उसने, 90,000 रुपीज को अलग कर लिया है, अलग रख लिया है या जमा कर रहा है, किसके लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए। सेट ऑफ, चल देना। दे सेट ऑफ इन सर्च ऑफ द लायन, वे किसकी सर्च में चल दिए हैं, किसकी सर्च में चल दिए गाइस, लायन की। आप लोग मत जाइए, आप लोग यहीं रहिए, ठीक है, पता चला शेर खा गया, बस। सेट आउट, यात्रा पर चल पड़ना। ही सेट आउट फॉर बद्रीनाथ, वह कहां चल दिए, बद्रीनाथ की यात्रा पर, ठीक है। सेटअप, अब ये तो आपने बहुत सुना होगा, आज आपको एग्जैक्ट हिंदी में व्यापार आरंभ करना, ठीक है, पता भी होगा बहुत से लोगों को, बट मेरा काम क्या है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैं तो आपको आसान से कठिन सारी चीजें सिखाना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंपल चीजें भी लिखी। सेटअप क्या होता है, कोई चीज सेटअप करना मतलब कोई चीज आरंभ करना। मोस्टली व्यापार के लिए हम, जैसे माई सन सेटअप हिज ऑन बिजनेस लास्ट ईयर, मेरे बेटे ने क्या किया है, पिछले वर्ष अपना बिजनेस आरंभ कर दिया, ठीक है। सेट ऑन, सेट ऑन किसी को उकसाना, उकसावे में मत आया कीजिएगा, इस कोई आपको प्रोवोक करना बोलते हैं जिसको, वही है सेट ऑन, ठीक है। द टीचर सेट ऑन द स्टूडेंट्स टू डिस्ट्रॉय स्कूल फर्नीचर। अब देखिए, टीचर जो है, हो सकता है मैनेजमेंट से गुस्सा हो, ठीक है, छोड़ के जा रहे हो, उन्होंने बच्चों को भड़का दिया, उकसा दिया कि सारा जो फर्नीचर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। टेक आफ्टर, शक्ल से मिलना, लुक्स अलाइक भी बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे सीता टेक्स आफ्टर हर मदर, किसकी तरह है, शक्ल मिलती है उसकी अपनी माता की तरह, या सीता लुक्स लाइक हर मदर, ये भी तो ठीक है ना गाइज, बट अभी तो हम ये नए फ्रेजेस देख रहे हैं, तो टेक्स आफ्टर, ठीक है, टेक्स आफ्टर देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग क्या है, लिखना। टेक डाउन दीज नोट्स, इन नोट्स को लिखो। टेक इन, धोखा देना। आई कैन नॉट बी टेकन इन बाय हिज स्वीट वर्ड्स, मैं उसके मीठे शब्दों में, क्या है, मीठे शब्दों से धोखा नहीं खा सकता, नहीं खा सकती, ठीक है। टेक अप, ले लेना। इट टेक्स अप मच टाइम टू करेक्ट द आंसर बुक्स, यानी कि
आंसर बुक्स जो हैं उनको करेक्ट करने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, लग जाता है या ले लेना, टाइम लेना, ठीक है बेटा। आगे टेक टू का मीनिंग क्या है? किसी बात का आदी होना, किसी बात का आदी होने। ही हैज़ टेकन टू स्मोकिंग, वह किसका आदी हो चुका है गाइस? स्मोकिंग का, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? टेक टू, थर्ड फॉर्म आ गई टेकन टू। टेक फॉर, गलती से समझ लेना। ही टुक मी फॉर अ घोस्ट, उसने गलती से मुझे भूत समझ लिया है। गाइस मैं भूत नहीं है, मेरी बात नहीं है, ठीक है। टर्न डाउन, अस्वीकार करना। आई डोंट नो वाई ही टर्न डाउन माई प्लान, मुझे नहीं पता कि उसने क्यों मेरा प्लान जो था, योजना जो थी, उसको अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। प्लान, प्रपोजल, कुछ भी, आई डोंट नो वाई ही और शी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। टर्न डाउन माई प्रपोजल और टर्न डाउन माई गिफ्ट, कुछ भी आप जो भी आप यूज करना चाहते हैं सेंटेंस, अस्वीकार करना आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न आउट, निकाल देना। मोहन वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, मोहन को क्या किया गया है? क्लास से निकाल दिया गया। टर्न अगेंस्ट, शत्रु हो जाना, ठीक है। अब जब निकाल दिया तो शत्रु हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपको देखिए एक ही जगह मिल गए दोनों फ्रेज। आप अगर आपको करना हो कुछ ऐसा कि मुझे उन्होंने उस पार्टी से निकाल दिया, उस जगह से निकाल दिया, इसीलिए मैं उनका शत्रु बन गया हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट एक आप कॉम्बिनेशन के जैसा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि वह उसको ऑफिस से निकाला गया इसीलिए वह मैनेजमेंट का या बॉस का शत्रु बन गया है, ठीक है। टर्न अगेंस्ट हो गया शत्रु। माई कजिन हैज टर्न अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ हो गया है, ठीक है, या मेरे शत्रु हो जाना, मेरा शत्रु बन गया। टर्न अप, आना या उपस्थित होना, ठीक है। यू मस्ट टर्न अप बाई 5 दिस इवनिंग, तुम्हें शाम के 5 बजे तक, इस शाम के 5 बजे तक अवश्य आना होगा, ठीक है। विन ओवर, अपनी ओर करना। मिसेस इंदिरा गांधी वॉन ओवर मैनी अपोजिशन मेंबर्स टू हर साइड, क्या किया इन्होंने? बहुत सारे अपोजिशन मेंबर्स जो थे, विपक्षी लोग जो थे, उनको अपनी तरफ, अपनी ओर कर लिया, ठीक है। वॉन ओवर, पार्टियां ये सब करती रहती हैं, ठीक है, ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहती है। एंड आई थिंक दिस इज आवर टूडेज लास्ट स्लाइड। ओके, सो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, क्योंकि हमें इंग्लिश जो हमारी स्किल है उसको शार्प करना है, और यही हमारे फ्रेजेस बहुत ज़्यादा आपकी यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इनको सेंटेंस में बनाकर यूज़ करते रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।